वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपके दिल में जो इंसान है, आपके मन में जो इंसान है, आप जिनको लेकर अभी सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विद यूनिवर्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 पायल दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। जो भी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर ले। अगर इससे कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है ना, तो आप अपने नेम इनिशियल्स को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका नेम का इनिशियल ए से लेकर एम के अंदर है तो आप पायल 1 को चूज करें। अगर एन से लेकर जेड के अंदर है तो आप पायल 2 को चूज कर लें। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप पायल को चूज कर सकते हैं। So let's start. हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि इस पिंक हार्ट को चूज़ किया है, तो आपके लिए है पायल नंबर 1। या फिर अगर आपका नेम का इनिशियल, मतलब कि आपका नाम का पहला अक्षर ए से लेकर एम के बीच में आता है, तो आपके लिए है पायल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, इस हार्ट को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए एक मैसेज है। देखो, आपका जो लव लाइफ है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से स्टेबल होने में ना टाइम लगेगा। मतलब कि इस इंसान के साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है, बट ये कनेक्शन स्टेबल, ग्राउंडेड एंड परमानेंट होने में ना टाइम लगेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन कैसा चलने वाला है, देन हम उनके करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। यानी आप दोनों का जो रिलेशन है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके साथ आपका कनेक्शन क्या बनेगा, या फिर अगर बन रहा है, अगर बन चुका है तो कितने टाइम तक चलेगा, कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। तो ये हम फर्स्ट देख लेते हैं, देन हम आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं उसको चेक करेंगे। द डेविल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब कि कैप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। एंड साथ में लियो की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो इंसान है, ये अभी तो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, दिख रही है मुझे। इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, निजी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, जो शायद ही आपसे शेयर नहीं करते हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे साफ दिख रही है कि अगर ये इंसान आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये इंसान आपसे फासला रख रहे हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, इनका जो बर्ताव है, इनका जो बिहेवियर्स है, थोड़ा सा बदला बदला सा अगर आपको दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो देखो मुझे दिख रही है साफ कि कोई एक इंसान ऐसा है जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये इनके घर वाले भी हो सकते हैं, ये इनके कोई नियरेस्ट दोस्त भी हो सकते हैं। कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके बारे में कुछ गलत इनको समझा रहे हैं, एंड इस चीज़ से ना ये इंसान मैनिपुलेटेड हो भी रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रही है ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ आना, बट कोई रोक रहा है। कुछ एनर्जी ऐसा काम कर रहा है जो इनको और आपको दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं। एक फासला दिख रही है मुझे आप दोनों के दरमियान। इस चीज़ के ऊपर ना ये इंसान आशा भी रखते हैं कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है अभी, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएगा। ये इंसान पूरी तरीके से ना इस इंसान को, मतलब कि थर्ड पार्टी को विश्वास कर पा रहे हैं, और ना ही आपको। ये इंसान क्या करेंगे इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे। मतलब कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा अनस्टेबल नज़र आ रहा है वर्तमान के लिए, या फिर कुछ टाइम तक हो सकता है, मतलब 8 दिन या फिर 8 महीने तक आप दोनों का कनेक्शन अनस्टेबल चल सकता है। बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए दिख रही हैं, बट ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा अचानक से, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो दुआ है, वो अचानक से काम करेगा, वो वर्क कर जाएगा। एंड ये जो विश आपका पूरा होने वाला है, ये भी इजीली नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्लैक कैट है कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के रास्तों का ब्लॉकेजेस को दर्शा रहा है, कुछ रुकावटें को दर्शा रहा है। तो इजीली कुछ भी नहीं होने वाला है। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो तो यहाँ पर दिख रही है, मतलब कि टूटे से भी नहीं टूटने वाला है, बट अनस्टेबल तरीके से चलने वाला है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि ये जो इंसान है ये खुद से डिसीजन, खुद से फैसला लेना अभी तक नहीं जानते हैं। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो सकता है अपने काम में, मतलब कि अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट
हैं, शेड्यूल मेंटेन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है, बट मुझे दिख रही हैं ये इंसान अंदर से कमज़ोर है। कोई एक इंसान ऐसा उनके लाइफ में है जिनके बात को वो इंसान टाल नहीं सकते हैं। सो देख लेते हैं अभी के लिए उनके दिल में क्या फीलिंग्स है। ओके, सो ओके, देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो फिर से आ गया है आपके लिए। सो अभी के लिए उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, देख लेते हैं। ओके, और एक कार्ड अनफोल्ड हो चुका है, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड यहाँ पर द स्टार। फाइन, देखो वेटिंग एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा दिख रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड और एक कार्ड लेना है मुझे, द हर्मिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कंफ्यूजन। ओके, इनके लाइफ में प्रेजेंट में मुझे दो इंसान दिख रहे हैं। जिस दो इंसान के बीच में ये इंसान कंफ्यूज्ड है, इनमें से एक आप हो एंड दूसरा कोई और है। अभी वो इंसान जो है, मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो उनको लेकर सोच रहे हैं, आपको लेकर उतना ज़्यादा इस टाइम पर नहीं सोच रहे हैं। उनके दिल में अभी ये जो इंसान है वो मैक्सिमम जगह एकदम से ऑक्यूपाई करके बैठ गए हैं। इनसे बात कर रहे हैं, अभी इनसे इनके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये जो इंसान है ये आपके पर्सन के दिल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा एक कंफ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। ओके, एंड देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये कहीं ना कहीं फिर से एक मैनिपुलेटिव एनर्जी को ही दर्शा रहा है। मैं बता देती हूँ आपको धीरे धीरे से। पहले कार्ड्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ मैं, देन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। सो यस, आई होप दिख रही है आपको। देखो यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है स्ट्रेंथ से कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक इंसान ऐसा है जो डोमिनेट करना पसंद करता है, या फिर आप या फिर वो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से कोई भी डोमिनेशन पसंद नहीं करते हो, ना कि आप ना कि वो। क्योंकि मुझे दिख रही हैं ये जो डोमिनेशन वाला डोमिनेटेड लव है या फिर कंट्रोल्ड लव है, ये आप दोनों को ही पसंद नहीं है। तो मुझे दिख रही हैं जाने अनजाने में हो सकता है कि उस इंसान को कभी लगा है कि आप लव लाइफ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से हो सकता है आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं वो इंसान, या फिर आप कर रहे हो। आप फिजिकली उनकी तरफ जाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा रोक रहा है, क्योंकि उस इंसान के अंदर ना फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर फुल्ली आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। एक हेजिटेशन आपके अंदर भी दिख रही है, आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके अंदर भी दिख रही है। आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो काइंड ऑफ। वो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा ही है, एंड जिसकी वजह से किसी और की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो थिंकेबल लव दिख रही है, ये जो इंसान है ये अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बस सोचते ही जा रहे हैं। ओके, ये इंसान किसी भी एक्शन के मोड में नहीं है। क्या करेंगे लव लाइफ को लेकर, क्या डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर के अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, कोई भी एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। ओके, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद को लेकर प्राउड फील करना, खुद के काम को लेकर प्राउड फील करना, खुद के बिजनेस को लेकर, या फिर खुद के पास जो पैसा है, मनी है, इसको लेकर प्राउड फील करना, लुक को लेकर प्राउड फील करना। ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स इनके अंदर से मुझे दिख रही हैं, आ रही हैं। ये इंसान अभी पूरी तरीके से खुद को लेकर बिजी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड मुझे दिख रही हैं कि द स्टार से ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत टाइम से अपने लव लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको कोई अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा है। ये जो इंसान है एक ऐसा पर्सन है जो हर एक इंसान के अंदर कमियां ढूंढते फिरते हैं। ओके, अगर इनको कुछ अच्छाइयाँ दिखता भी हैं तो उसको जाहिर नहीं करते हैं, अगर कुछ कमियां दिख जाता है तो उसको अच्छी तरीके से जाहिर कर देते हैं। तो इनको कुछ परफेक्ट चाहिए, ऐसा दिख रही है मुझे। इनको जो भी इंसान चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनको एक अच्छा परफेक्ट पर्सन चाहिए, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, इस बात को इस इंसान को समझना पड़ेगा। एंड इसी वजह से ये इंसान एकदम से हेजिटेट वे में घूम रहे हैं, कंफ्यूजिंग वे में घूमते फिर रहे हैं, एकदम से क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से तो लोग इनके दिमाग को लेकर खेल भी रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो
ये जो किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, देखो इस इंसान के लिए ना बहुत सारे स्वर्ड्स की एनर्जी आ गई है, सोचने की एनर्जी आ गई है। मतलब कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अंदर से वीक पर्सन है, खुद का डिसीजन लेने का क्षमता इनके अंदर नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे किसी भी इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहिए जो इंसान खुद के दिमाग से फैसला नहीं ले सकते हैं। अगर आप इनको चूज करते हो तो आने वाले टाइम में तो आगे चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्यार अलग बात है, मोह अलग बात है, एंड जीवन भर साथ रहना अलग बात है। ओके, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन है, मतलब कि इनके कुछ टाइम शेड्यूल हैं, इसके बाहर ये इंसान नहीं निकलने वाले हैं। खाना पीना हर वक्त सब कुछ इनका टाइम में होता है। हो सकता है इनका टाइम कुछ अलग है, इनके शेड्यूल कुछ अलग है एंड आपके कुछ अलग है, जो आप दोनों के बीच में ना मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसको लेकर भी ये इंसान अभी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना कॉमन पार्ट जो है वो बहुत कम है, अनकॉमन पार्ट ज़्यादा है। आप अलग थॉट्स के इंसान हो, वो अलग थॉट्स के इंसान है। तो ये इंसान अभी आप दोनों के बीच में ना जो अनकॉमन पार्ट्स हैं उसको हाईलाइट करते फिर रहे हैं सोचकर, क्योंकि सोचने से ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाता है एंड ओवर थिंकिंग नेगेटिव एनर्जीज को और ज़्यादा खींच कर ले आता है। तो इसकी वजह से ही आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अनस्टेबल मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से आप दोनों का मीट भी नहीं हुआ है। सो यही दिख रही है मुझे। सो थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है, मतलब कि ये जो येलो हार्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, तो यस ये पाइल नंबर 2 आपके लिए है। या फिर अगर आपका नेम का इनिशियल्स, आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो एन से लेकर जेड के अंदर आता है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी इस येलो हार्ट को चूज़ किया है उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपके जो भी पर्सन है, आप जिनके बारे में भी देख रहे हो, वो इंसान आने वाले टाइम में आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं। आप दोनों के बीच में जो प्यार होगा ना वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, या फिर मुझे दिख रही है ऑलरेडी फ्रेंडशिप से ही आप दोनों का प्यार स्टार्ट हुआ है। या फिर ये इंसान अगर आपका क्रश भी है तो मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में आने वाले टाइम में गहरा रिश्ता कायम होने वाला है। ओके, सो देख लेते हैं आप दोनों का रिलेशन एक्चुअली कैसा है। अगर परमानेंट है तो भी यहाँ पर पता लग जाएगा, या फिर अगर ख़राब भी है तो भी यहाँ पर पता लग जाएगा। एक्चुअल में देख लेते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या है, या फिर कैसा है आप दोनों का कनेक्शन। देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में चलकर क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। देखो पड़ोसी बहुत एक्साइटेड हैं, पड़ोसी के बच्चे जो हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। आवाज़ आ रही है पता है, तो प्लीज़ इग्नोर करें उसे। ओके, सो एंड यहाँ पर है जजमेंट। ओके ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम द डेक में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते आ रहे हैं एंड आने वाले टाइम में भी करने वाले हैं। ओके, मतलब कि चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपको लेकर इनके अंदर इतना ज़्यादा भरोसा या फिर ट्रस्ट नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना प्यार करते हैं कि ये इंसान कभी आपको खोना नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू नज़र रखते हैं, या फिर फिजिकली आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन फ्रेंड है तो भी हो सकता है इंसान आपसे रिलेटेड बहुत सारे बातें उनको सेंड करते हैं। सो यस, ये इंसान आपके बारे में ही हर वक्त सोचते रहते हैं। इस बात का तो यहाँ पर कंफर्मेशन मुझे मिल ही चुका है। ये इंसान किसी और को लेकर नहीं सोचते हैं, एंड ये इंसान आप दोनों के बीच में एक परमानेंट कनेक्शन दिल से चाहते हैं, एंड इस चीज़ को लेकर दुआ भी मांगते हैं, मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। सो देखो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर तो परमानेंट दिख रही है, मुझे अच्छी भी दिख रही है। आने वाले टाइम में आप दोनों का शादी भी तय होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में ग्राउंडेड रिलेशनशिप भी होती हुई दिख रही है। देखो अभी तक हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियाँ चल रहा है, अभी तक हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रखा है, जिसकी वजह से आप दोनों शायद मीट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन आने वाले टाइम में ना खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। डिवाइन इस टाइम पर ना आपके जो नैया हैं वो पार लगाने वाले हैं। ओके,
एंड आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ आपका डेस्टाइन पार्टनर ही दिख रही है मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए, एंड बहुत कम लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर दिख रही हैं। देख लेते हैं ये इंसान आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि परमानेंट है, स्टेबल है, एक न्यू स्टार्ट होने भी वाला है आप दोनों के बीच में, एक रीयूनियन दिख रही है मुझे। देख लेते हैं ये इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स रख रहे हैं। द डेविल। ओके, देखो मुझे दिख रही है कि ये इंसान ना थोड़ा सा ऐसा सोच रख रहे हैं कि अगर ये इंसान फिर से आपकी तरफ चले आएंगे तो कहीं ये इंसान फंस तो नहीं जाएंगे ना, मतलब फिर से सब कुछ वैसा पहले की तरह तो नहीं हो जाएगा कि जिस वजह से इन्होंने दूरियां क्रिएट किया है, जिस वजह से झगड़ा किया है, तो वो वजह फिर से इनके लाइफ में, फिर से इनके लव लाइफ में जनरेट तो नहीं हो जाएगा ना। तो इस वजह से ये इंसान थोड़ा सा डरते हुए दिख रहे हैं मुझे, मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे डरते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये इंसान थोड़ा सा मजाकिया दिख रहे हैं, फ्लर्टी किस्म के दिख रहे हैं, एंड बॉटम द डेक में एस ऑफ वांड्स है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, बहुत ही ज़्यादा आग लेकर आएंगे। ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इनका जो दिल है वो आपके लिए ही धड़कता है, मुझे दिख रही है। ये इंसान खुद जल जाएंगे बट आपको पिघलने नहीं देंगे। ये कार्ड यही चीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करता है। सो यस, आप दोनों के लव रिलेशनशिप में चमक आती हुई दिख रही हैं। जो भी डार्कनेस था वो आने वाले टाइम में ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। एंड इनका जो ये सोचना है ना कि आपकी तरफ आने से ये इंसान फिर से फंस नहीं जाएंगे, तो यस ये इंसान नहीं फंसेंगे, क्योंकि इनको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी भी बहुत जल्द मिल जाएगा। एंड इसके साथ ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप अकेला अभी बहुत खुश हो, बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हो, आप इनके बिना ना बहुत ही ज़्यादा आराम से हो। ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, आपको अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है किसी ने इनको समझाया है या फिर समझा रहा है, तो डेफिनेटली इसके वजह से ही आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। आप कुछ अलग सोच रहे हो, वो इंसान कुछ अलग सोच रहे हैं, तो यस। एंड इस कार्ड को आप देख सकते हो, 4 ऑफ कप्स। ये इंसान दूर बैठकर सोच रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, सब कुछ है, आप फुल्ली खुद से यानी सेल्फ सेटिस्फाइड हो। ये इंसान जो आपकी तरफ ले आएंगे, क्या आप उसे डिज़र्व करते हो, या फिर क्या उसे आप एक्सेप्ट करोगे, या फिर क्या आप उन्हें फिर से एक चांस दोगे। तो इतने सारी चीज़ों को लेकर सोचते फिर रहे हैं, बट एक ऑफर अपॉर्चुनिटी को लेकर आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, इस बात को लेकर भी सोच रहे हैं। ओके, एंड देखो ये इंसान जब भी आपकी तरफ आएंगे तब कुछ बड़ा करके आएंगे, ऐसा कुछ छोटे मोटे चीज़ों को नहीं लेकर आएंगे जिसको आप आसानी से डिनाई कर सको। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ ले भी आएंगे, कुछ प्रपोजल, कुछ ऑफर, कुछ गिफ्ट्स आपकी तरफ ले भी आएंगे, तो उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए ना मजबूर रहोगे। मुझे दिख रही हैं आपकी पसंदीदारी कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिसको आप एकदम से डिनाई नहीं कर सकोगे। इनके जो मन है बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश पर्सन है, क्यूट पर्सन है, जिसकी वजह से इस इंसान को ना फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, उल्टे सीधे काम करना अच्छा लगता है। जहाँ पर जो नहीं करना चाहिए, जहाँ पर जो नहीं बोलना चाहिए, ये इंसान वो काम करते फिरते हैं। तो उनके इस बिहेवियर से हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ टाइम परेशान हो जाते हो, या फिर ये एनर्जी आपका भी हो सकता है। आप चाइल्डिश हो सकते हो एंड आपके इस बिहेवियर से वो इंसान परेशान हो जाते हैं। ओके, सो ऐसा एक एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहा है, बट वो चीज़ अभी मैटर नहीं कर रही है। अभी ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो हैंग्ड मैन का कार्ड आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हीलिंग की बात करता है। ये अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड आपके और उनके बीच में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दूरियां हैं, वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये अभी अपने लव लाइफ में जो टाइम चल रहा है, बुरा टाइम, उसको ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो ये जो हैंग्ड आउट सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं इनका ही एनर्जी है। ये इंसान एकदम से अभी इस बारे में सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इनके लव लाइफ में फिर से खुशियाँ, स्टेबिलिटी, हार्मनी क्रिएट हो जाए, आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, एंड इसकी वजह से लोगों से मशवरा लेते फिर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं एंड इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में बहुत कुछ देख रहे हैं कि कैसे किसी को इम्प्रेस करते हैं, कैसे किसी से माफ़ी मांगते हैं। तो यस, ऐसी एनर्जी वाइब से मुझे मिल रहे हैं।
सो अभी के लिए करंट फीलिंग्स यही दिख रही है मुझे। तो यही आपका रीडिंग है। सो थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।